हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। एक नई वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन है। अभी रिक्रूटमेंट आउट नहीं हुआ है, केवल ये आपके लिए नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन कह सकते हो, या फिर एक आरटीआई थी। मैं पूरा एग्जैक्ट बात बताऊँ आपको, एक आरटीआई थी, उसी के रिप्लाई में विभाग ने एक इन्फॉर्मेशन जारी की है, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ थंबनेल पर देख भी सकते हो, बॉम्बे बीएमसी जेई। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के जो अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते रहते हैं सर महाराष्ट्र के भी तो कुछ लेके आओ। यार कुछ निकलता ही नहीं है महाराष्ट्र से, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। बहुत दिनों के अरसों के बाद में ये वैकेंसीज निकाली है महाराष्ट्र से, जो कि बॉम्बे बीएमसी जेई की तरफ से। देखो इसमें रिक्रूटमेंट हो जाता है तो आपको पता ही है बीएमसी में कितनी सैलरी ही आपकी होने वाली है और कितना अच्छा जॉब लगने वाला है। ठीक है, चलो मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और रिक्रूटमेंट भी कंडक्ट कराया जाएगा। अब मैं प्रीवियस ट्रैक को देखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है। टोटल 275 वैकेंसीज है जो कि इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर रखा है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें बीई बीटेक डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होंगे। ठीक है, और 278 पोस्ट का मतलब है बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट साबित हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। देखो जो नोटिफिकेशन है, वैसे इसमें कौन सी ब्रांच एलिजिबल होने वाली है ये बता देता हूँ मैं। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज कम आएंगी लेकिन एलिजिबल होंगे, और जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। टोटल पूरा जो नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ ये केवल सिविल के वाले के लिए ही बता रहा हूँ। अभी इन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। 275 वैकेंसीज ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो फिर मैं आगे दिखाता हूँ इस नोटिफिकेशन में क्या प्रोवाइड कर रखा है। तो जैसे कि यहाँ नोटिफिकेशन दे सकते हो, पहली बात तो ये देखो, ये महाराष्ट्र से नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो मराठी में होगा। और मुझे जो लगता है, वॉट आई थिंक, देखो अभी 3-4 साल या 5 साल हो गए, उससे अभी तक जेई का कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब इलेक्ट्रिकल या फिर जो भी आगे रिक्रूटमेंट आएगा उसमें ऑल ओवर इंडिया से एलिजिबल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट एलिजिबल थे उसमें केवल और केवल महाराष्ट्र के स्टूडेंट एलिजिबल थे। लेकिन फिर बाद में ये केस जो है कोर्ट में पहुंच गया, तो उसके बाद में जो डिसीजन आया वो यही था कि भाई महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि उनका लोकल जो था उन्होंने ये केस डाल रखा था। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसीज निकलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी निकलेंगे, मैकेनिकल में भी निकलेंगी, और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सिविल की है। ठीक है, तो वैकेंसी सब में आएंगी, लेकिन जो पर्टिकुलर मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिविल की है। ठीक है, चलो मैं आगे और बताता हूँ क्या क्या लिख रखा है। देखो मराठी आपको आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ आपको, जो कि मैंने पता किया है। 15/9/2022 को एक आरटीआई डाली गई थी, उसके तहत में ये रिप्लाई आया है। अनुक्रमांक 13 जो वहाँ पे लिख रखा था, पहले नंबर और तीसरे नंबर पर जो प्रोवाइड किया होगा डेटा, उसमें जो मेंशन कर रखा है कनिष्ठ अभियंता, जो यानी कि आपका सिविल में यहाँ पे लिख रखा 582 पद हैं इनके यहाँ, लेकिन उसमें से 275 आए, मतलब खाली हैं पद। ठीक है, रिक्त पद हैं। अब उसके बाद में और देखोगे यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है। दूसरे तीसरे पॉइंट में जो रिप्लाई था उसमें दे रखा है कि कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज आ सकती हैं। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इसको आप पढ़ लेना। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, मराठी आती है, वो तो एलिजिबल होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 10 या 15% मांग सकते हो कि बाहर वाले स्टूडेंट, यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, वो एलिजिबल होने वाले हैं। वैसे शायद ही एलिजिबल होंगे। महाराष्ट्र के लिए ये रिक्रूटमेंट निकलने वाला है जूनियर इंजीनियर का, और बहुत दिन से बीएमसी में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आया है, तो इसका जल्दी से आप कर सकते हो, क्योंकि 275 वैकेंसीज आउट होने वाली हैं जो कि रिक्त पद है। ठीक है, तो बीएमसी में, और बीएमसी में आपके रिक्रूटमेंट हो जाता है तो फिर मैं उसके बारे में क्या ही पॉजिटिव बताऊँ। देखो सैलरी बता देता हूँ, सैलरी कितनी होने वाली है। इसमें ग्रेड पे जो होता है वो 4600 का होता है। ठीक है, 46 या 4200 ये वाला ग्रेड पे होता है, जो कि आपकी इन हैंड सैलरी जो हो जाती है वो 55,000 से लेकर 60,000 एवब होती है। ठीक है, ये तो सैलरी है, और उसके बाद में अलाउंसेस वगैरह, और फिर आपको बॉम्बे में रहने का ये अलाउंस, सब कुछ ये अलाउंस मिलता है, और बॉम्बे में ही आपकी जॉब लगने वाली है। तो ये सब कुछ होता है, और फिर रहन सहन का तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बॉम्बे की आपकी जॉब है। तो जो भी महाराष्ट्रियन है, जो भी महाराष्ट्र के मराठाई लोग हैं, उनके लिए भाई साहब ये जॉब अच्छी है, और आपके लिए ही लोकल रिक्रूटमेंट होगा, लोकल ही इसमें आपका रिजर्वेशन लगने वाला है। तो मराठी लोग और जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए यार बहुत दिन से कोई रिक्रूटमेंट नहीं था, तो ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाहता, और शायद मैंने जो इससे इंटरप्रेट किया है मराठी लैंग्वेज से शायद सही हो, और आपसे किसी को आता हो जिसमें से, तो भाई साहब आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि मैंने इस पॉइंट पर गलत बता दिया। वैसे मैंने पूरा गूगल ट्रांसलेट करके आपको बताया। ठीक है, क्योंकि लिए आपके लिए अच्छा रिक्रूटमेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जल्दी आपको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी निकलने वाला है, तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस क्या आएगा, और जो प्रीवियस ट्रैक से कैसे प्रीवियस ईयर रहे हैं, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।